फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम कोचिंग सेंटर। आज के क्लास में द्विघात समीकरण पर आधारित प्रश्नावली 4.2 के भाग 2 पढ़ेंगे, जो एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। तो भाग 2 में क्वेश्चन नंबर 2 के सारे सवाल को लगाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 को लिखते हैं और फिर उसको लगाते हैं। अगर फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्लियर स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है तो आप लोग थोड़ा वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। आप लोग अगर 144 या 280 पर देखते हैं तो उससे अच्छा है कि आप लोग 360 या 480 पर देखिए, आपको स्पष्ट दिखाई देगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 को लिखते हैं फिर उसको लगाते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। अब उदाहरण 1 में देखिए दोस्तों, आपको बुक में दिखाता हूँ। ये हमारा द्विघात समीकरण का, देखिए ये बुक है मेरा, द्विघात समीकरण चैप्टर। ये उदाहरण नंबर 1 है। निम्नलिखित स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए ये पहला क्वेश्चन दिया है, ये दूसरा क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन को लगाया हूँ, यहाँ पर लिख दिया हूँ। देखिए, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। ठीक है दोस्तों, दोनों 5-5 कंचों खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल सा है, इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए दोस्तों, सॉल्यूशन। माना जॉन के कंचों की संख्या बराबर x मान लिया। ठीक है दोस्तों, दोनों के पास 45 कंचे हैं तो जॉन के x माना, तो जीवंती क्या हो गया दोस्तों, जीवंती के कंचों की संख्या, के कंचों की संख्या बराबर 45 माइनस x। ठीक है दोस्तों, प्रश्न से फिर बोल रहा है, ये दोनों 5 कंचे खो देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, ये दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, ये बोल रहा है प्रश्न से। तो 5-5 कंचे खो देते हैं तो शेष जॉन के, अब लिखते हैं, इस तरह लिख लेते हैं। देखिए आपको समझ में आएगा। 5 कंचे दोनों खो देते हैं, तो क्या बचेगा दोस्तों, तब शेष ये जॉन के कंचों की संख्या, जब ये 5 कंचे एक्स में से खो देगा तो क्या बचेगा दोस्तों, x माइनस 5 बच जाएगा। आप देखिए, शेष जीवंती के कंचों की संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, 45 माइनस एक्स। इसमें से कितना, 5 ये भी खो दे रहा है, खो दिया। देखिए 45 में से 5 जाएगा तो 40 माइनस एक्स। अब बोल रहा है प्रश्नानुसार इन दोनों का गुणनफल 124 है। देखिए दोस्तों, जो कर रहा है वही कर रहा हूँ। प्रश्नानुसार इन दोनों का गुणनफल x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स का गुणनफल कितना है, 124 है। चलिए अब इसको सॉल्व करता हूँ दोस्तों। देखिए 40x, इससे फिर दोनों में गुना करेंगे माइनस ये 40x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर देखिए 5 से माइनस प्लस माइनस 40 बचे 200, माइनस माइनस प्लस 5x बराबर 124। अब देखिए दोस्तों, इसको माइनस इधर ला दिए, एक्स स्क्वायर 40 को 5 को 45x, ये माइनस 200 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 124 बराबर 0। ये 124 है। अब देखिए दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 45x, ये माइनस माइनस प्लस 324 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का 0। ये माइनस को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। तो अब देखिए दोस्तों, इधर ये -1 है तो ये इधर लेंगे, भागा में 0 भाग देंगे 0 में -1 से, तो क्या बचेगा,
वही आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x अब प्लस 324 बराबर 0। अब इस द्विघात समीकरण हो गया। अब इसको अब प्रारंभ में कांचों की संख्या बतानी है, उनके पास कितने कांचे थे, तो कांचे की संख्या बताना पड़ेगा ना दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसे प्रारंभ में x और x माइनस 45 प्रारंभ में कांचों की संख्या पता चल जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। इस तरह आपको क्वेश्चन बोला था गणितीय रूप में इसका, तो गणितीय रूप में ये हमारा एक आंसर हो जाएगा। फिर इसको हल करेंगे तो जो आएगा कांचों की संख्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसको यहाँ पर ही बना देता हूँ। इसके बाद इसको मध्यपद विभक्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, मध्यपद विभक्त करेंगे तो ये 45 है, 324 है, तो 9 गुना 36 करेंगे तो 324 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो एक तो -9 ले लेते हैं, ये -45 है, अब -36 ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब प्लस 324 बराबर 0। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों में से x कॉमन है तो x -9 हो जाएगा, और ये -36 कॉमन लिया तो x -9 बराबर 0। अब देखिए दोस्तों, बाहर वाला x -36 और भीतरी वाले में से दोनों में से कोई एक x -9 बराबर 0। अब देखिए इसके साथ तुलना कर लेते हैं, x -36 बराबर 0, तो x बराबर 136 हो जाएगा, एक x -9 बराबर 0, तो x बराबर 9 होगा। अब देखिए दोस्तों, x का 2 मान आ गया, तो अब यहाँ पर कैसे कन्फर्म होगा कि कांचे किसके पास कितना था। तो हम दोस्तों यहाँ जॉन के कांचे की संख्या x माना था, हो सकता है कि यहाँ कोई जीवंती के कांचों की संख्या x मान लेगा। तो अगर जॉन के कांचे की संख्या 36 आएगा तो जीवंती के कांचे की संख्या क्या आएगा, 9 आएगा। अगर जीवंती की कांचे की संख्या x अगर मानते हैं तो 9 आता है, तो जॉन के कांचे की संख्या क्या आएगा, 36 आएगा। इस तरह हमारा उनके प्रारंभ में कांचों की संख्या होगा। ठीक है दोस्तों, ये आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर इसका 2 लगाते हैं। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए पहले मान लेते हैं, चलिए इसको मानकर बनाते। देखिए, माना उस दिन निर्माण खिलौनों की संख्या बराबर, सॉल्यूशन माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर x मान लिया। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद सब क्या बोल रहा है, उस दिन प्रत्येक खिलौनों की निर्माण लागत पूछ रहा है, यही ना, में से संख्या घटाने पर प्राप्त होता है प्रत्येक खिलौने के। तो लिखते हैं उस दिन प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत, माने निर्मित या निर्माण लागत क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा 55 माइनस एक्स। है ना, बोल रहा है 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त, तो घटा दिया तो प्राप्त हो गया। अब ये बोल रहा है दोस्तों, देखिए प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है दोस्तों, प्रश्नानुसार इन दोनों का किसी एक दिन कुल निर्माण लागत इतना रुपये थी, तो दोनों को गुना करेंगे लागत के, तभी तो एक पता चलेगा दोस्तों। तो हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, प्रश्नानुसार x इंटू 55 माइनस एक्स बराबर कितना, 750। अब इसको देखिए सॉल्व करता हूँ। 55x माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर प्लस में है ना, अभी ये इधर ही रहने देते हैं। देखिए अब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x, ये प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में, माइनस कॉमन खींचते हैं दोस्तों इसमें से, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। तो ये माइनस इधर आएगा, भाग में हो जाएगा,
तो एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस 750 बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। इसको सॉल्व करने के बाद से आ जाएगा आंसर। देखिए इसके मध्य विभक्त करके 55 लाना है। 25 75 यानी कि 25 और 30 कर देंगे तो 750 हो जाएगा। तो इसको मध्य पद विभक्त कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों ये तो माइनस में होगा, माइनस 25x माइनस 30x अब प्लस 750। देखिए दोस्तों 55 आ जाएगा और इसको गुना करेंगे तो 750 आ जाएगा। तो मध्य पद विभक्त कर दिया, आप लोगों को रूल बता दिया है पहले। अब देखिए इसमें से x माइनस 25 माइनस 30 x माइनस 25 बराबर 0। ये 0 है। एक बाहरी वाले और भीतरी वाले दोनों में से कोई एक। ठीक है दोस्तों, x माइनस 25 बराबर 0, x माइनस 30 बराबर 0, तो x बराबर 31 हो गया। एक x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर 25 हो गया। अब देखिए दोस्तों यही हमारा आंसर इस क्वेश्चन का निकल कर आ गया। तो बोल रहा है ना, निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो उस दिन 30 या 25 खिलौने का निर्माण होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर। अब देखिए दोस्तों आप लोग इन दोनों क्वेश्चनों को कॉपी में नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर तो सब्सक्राइब करें और अंत में बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं लेटेस्ट वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपको मिले। तो आज क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, जय हिंद।